इस वीडियो की कहानी एक कल्पना है। इस वीडियो में चुड़ैल, भूत, प्रेत जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है। दर्शक इस वीडियो को केवल मनोरंजन की नजर से देखें। हकीकत से इस कहानी का कोई ताल्लुक नहीं। तीन दोस्त अरुण, महेश और विक्की हैदराबाद की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे। अरुण एक बहुत ही लापरवाह इंसान था और किसी चीज़ को सीरियस ना लेता। सिगरेट पीता और शराब नोशी में मसरूफ रहता, जबकि महेश एक सोबर इंसान था और काफ़ी बार अरुण को समझाता कि वो ज़िंदगी को सीरियस ले। तीसरा दोस्त विक्की एक बहुत ही वहमी शख्स था। वो अक्सर पीर फकीर बाबाओं के पास जाता और अपनी किस्मत का हाल पूछता, लेकिन कभी उसे कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेचैन रहता था। अरुण और महेश उसका बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि किस्मत का हाल वाकई जाना जा सकता है। उसने अरुण और महेश को बताया कि वो जल्द ही नानी माँ के पास जा रहा है, जहाँ से उसको उसके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। अरुण ने विक्की से पूछा कि नानी माँ कौन है, जिस पर विक्की ने जवाब दिया कि नानी माँ एक बूढ़ी और अंधी औरत जो किस्मत का हाल बताती है। कहा जाता है कि उसकी बताई हुई बात आज तक गलत साबित नहीं हुई। विक्की ने बताया कि उसका कज़न नानी माँ के पास जाता रहता है और उसी ने नानी माँ का पता उसको बताया है। महेश ने विक्की से पूछा कि ये नानी माँ कहाँ रहती है, जिस पर विक्की ने बताया कि हैदराबाद से 500 किलोमीटर दूर हिंगलाज पहाड़ियों के नीचे एक गार है जिसमें नानी माँ का डेरा है। अरुण और महेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और विक्की का खूब मजाक उड़ाने लगे, जिस पर विक्की ने उनको कहा कि क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ इस वीकेंड पर नानी माँ के पास चलो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महेश विक्की के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और अरुण को भी बोला कि वो भी साथ चले और अपनी आंखों से देख ले क्या सच है और क्या झूठ। अरुण ने हर बात की तरह इस बात को भी लापरवाही से लिया और बोला कि उसे कोई शौक़ नहीं है इन चीज़ों का। ये तमाम बाबा पीर फकीर एक ड्रामा होते हैं और लोगों को लूटते हैं। उसे कोई शौक़ नहीं है अपना कीमती वक्त बर्बाद करने का। अगर महेश ने जाना है तो वो जाए। हफ्ते की सुबह महेश विक्की के घर पहुंच गया। वो दोनों नानी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने गाड़ी में ज़रूरत का कुछ सामान रखा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। एक लंबे सफ़र के बाद वो दोनों हिंगलाज पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक होटल वाले से नानी माँ के बारे में पूछा, जिस पर होटल वाले ने बताया कि नानी माँ का अड्डा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दोनों ने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए और उसके बाद आगे का सफ़र तय किया जाए। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया, शरबत पिया और फिर गाड़ी में बैठ के नानी माँ के अड्डे की तरफ चल पड़े। आगे का रास्ता कच्चा था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आखिरकार वो पहाड़ियों के नीचे वाक़ उस गार के मुंह पर पहुंच गए जहाँ नानी माँ का डेरा था। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत नजर आई जो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने मेज़ पर एक बड़ा सा प्याला था जिसमें लाल रंग का पानी मौजूद था और कुछ पत्थर साइड पर रखे हुए थे। गार का माहौल काफ़ी पुरसरार मालूम होता था। हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए थे और वो बूढ़ी औरत अकेले उस गार में मौजूद थी। विक्की ने उस बूढ़ी औरत को सलाम किया, जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, उनका क्या मकसद है। विक्की ने बूढ़ी औरत से कहा कि हम यहाँ अपना मुस्तकबिल जानने के लिए आए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं। वो बूढ़ी औरत बोली कि वो उनकी मदद तो कर सकती है, लेकिन शायद ऐसा भी हो जाए कि विक्की अपना भविष्य जानकर उस बात को बर्दाश्त न कर सके। विक्की बोला कि वो हर बात के लिए तैयार है, बस उसे अपना मुस्तकबिल और भविष्य जानना है। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विक्की को अपना हाथ उसके हाथ में देने को कहा। विक्की ने अपना हाथ उस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दिया, लेकिन एक ही लम्हे बाद उस बूढ़ी औरत ने विक्की का हाथ जोर से झटक दिया और बहुत परेशान हो गई। विक्की ने पूछा कि क्या हुआ, आपने क्या देखा। तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैंने जो देखा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। विक्की बोला कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो मुझे कुछ नहीं बता सकती। बूढ़ी औरत बोली कि तुम चले जाओ, चले जाओ। उस बूढ़ी औरत ने तीसरी बार ज़ोर से कहा कि तुम दोनों चले जाओ और कभी वापस मत आना। यह सुनकर विक्की हंसने लगा और महेश को बोला कि तुम दोनों सही कहते थे, ये बाबा पीर फकीर सब ढोंगी होते हैं, हमने यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया किया, चलो अब वापस चलते हैं। ये कहकर विक्की उस गार से बाहर निकल गया।
मगर महेश वहीं खड़ा रहा। उसने नानी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने नानी माँ को कहा कि वो एक ढोंगी है, लोगों का वक्त बर्बाद करती है, उसके पास कोई इल्म नहीं है और वो एक बेकार औरत है। ये सुनकर नानी माँ गुस्से में आ गई। वो बोली कि उसने जो देखा अगर वो विकी को बता देती तो यकीनन वो इसे बर्दाश्त ना कर पाता। महेश ने बोला कि अब विकी बाहर जा चुका है, अगर नानी माँ सच्ची है तो वो उसे बताए कि उसने क्या देखा। नानी माँ बोली, ठीक है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। नानी माँ ने महेश को बताया कि विक्की के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, वो बहुत जल्द मरने वाला है। ये सुनकर महेश हंसने लगा और बोला कि नानी माँ, तुम झूठी होने के साथ साथ पागल भी हो। नानी माँ ने जवाब दिया कि बस कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हें मेरी हर बात पर यकीन आ जाएगा। ये सुनकर महेश हंसता हुआ बाहर आ गया, जहाँ विक्की सिगरेट पी रहा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। महेश ने विक्की को बोला कि अब तो उसे यकीन आ गया होगा कि ये बाबा पीर फकीर सब ढोंगी होते हैं। विक्की ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, आइंदा मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करूंगा। ये कहकर दोनों गाड़ी में बैठे और हैदराबाद की तरफ रवाना हो गए। शाम के तकरीबन 8 बजे दोनों अपने घरों को पहुंच गए। अगले सोमवार जब महेश ऑफिस पहुंचा तो अरुण को नानी माँ के बारे में बताया। अरुण बोला कि उसे तो पहले ही पता था कि ये सब ढोंग है, जब भी वो उनके साथ नहीं गया। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। महेश ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एजेंसी के मालिक खन्ना साहब थे। खन्ना साहब महेश से बोले कि एक बुरी खबर है। महेश ने पूछा कि वो बुरी खबर क्या है। खन्ना साहब ने बताया कि कल रात विक्की एक बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनते ही महेश ने अपना सर पकड़ लिया और उसे नानी माँ की एक एक बात याद आने लगी। उसने अरुण को बताया कि नानी माँ सही कह रही थी, नानी माँ की एक एक बात ठीक हुई। अरुण ने कहा कि क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। महेश रोने लगा और बोला कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, नानी माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अरुण बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो वो भी उस बूढ़ी औरत के पास जाएगा और महेश को ये साबित कर देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है, विक्की की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। महेश बोला कि उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे कभी भी नानी माँ के पास नहीं लेकर जाएगा। अरुण ने महेश को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और बोला कि उसे नानी माँ के पास लेकर चले। अरुण की बेइंतहा जिद पर महेश मान गया और बोला कि वो उसे नानी माँ के पास ज़रूर लेकर जाएगा। महेश ने अरुण से एक वचन लिया कि वो नानी माँ से अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अरुण बोला ठीक है, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, वो अपने कारोबार के बारे में नानी माँ से दरियाफ्त करेगा। दोनों ने अगले इतवार हिंगलाज जाने का प्रोग्राम बना लिया। इतवार की दोपहर वो हिंगलाज में मौजूद थे। महेश ने अरुण से कहा कि उसे अपना वचन याद है, जिस पर अरुण ने कहा कि हाँ उसे याद है। जैसे ही वो दोनों गार के अंदर गए तो नानी माँ दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हुई थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि महेश, मुझे मालूम था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। महेश ने नानी माँ से माजरत की और बोला कि ऐसा ही हुआ जैसा नानी माँ ने कहा था, विक्की एक दर्दनाक मौत मर गया। नानी माँ बोली कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, वो भी नहीं। ये कहकर अरुण गुस्से में आ गया। उसने नानी माँ को कहा कि अपनी दुकान बंद करो, तुम क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती हो, मेरा दोस्त 2 दिन से सो नहीं सका। नानी माँ ने कहा कि विक्की भी यही कहता था, लेकिन उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। अरुण बोला कि ये महज एक इत्तेफाक है। नानी माँ ने कहा कि अगर उसे यकीन नहीं है तो क्यों ना वो अपना मुस्तकबिल जान ले। ये सुनकर अरुण ने नानी माँ को कहा कि वो ऐसा ही करने वाला है और नानी माँ को गलत साबित कर देगा। महेश ने अरुण का हाथ पकड़ा और बोला कि वो अपना वचन तोड़ रहा है। उसने वादा किया था कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई बात नहीं पूछेगा। अरुण ने महेश से कहा कि उसे कोई वचन याद नहीं है और वो अपना मुस्तकबिल ज़रूर जानेगा। उसने अपना हाथ नानी माँ के हाथ में दे दिया। चंद ही लम्हे में नानी माँ ने उसका हाथ ज़ोर से झटक दिया और अपना सर पकड़ लिया। महेश पर खौफ तारी था और वो खामोश खड़ा हुआ ये सब देख रहा था।
अरुण ने नानी माँ से पूछा कि क्या हुआ बूढ़ी औरत, तुमने क्या देखा। नानी माँ ने जवाब दिया कि विक्की की तरह तुम्हारे पास भी बहुत कम वक्त बाकी है, तुम्हें भी एक दर्दनाक मौत मिलने वाली है। अरुण ये सुनकर हंसने लगा और नानी माँ को बोला कि तुम हर किसी को यही बोलती हो। चलो अच्छा, अगर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे ये बताओ कि मेरी मौत कब होगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि वो बिल्कुल उसे बताएगी कि उसकी मौत कब वाक़ई होगी। ये कहकर नानी माँ ने टेबल पर रखे कुछ कार्ड्स की तरफ इशारा किया और अरुण को कहा कि वो इन कार्ड्स को हवा में उछाले। अरुण ने वो कार्ड्स हवा में उछाल दिए। तमाम कार्ड्स ज़मीन पर उल्टे गिरे सिवाय 4 कार्ड्स के जो सीधे गिरे। नानी माँ ने अरुण को बोला कि वो 4 कार्ड्स उठाए और बताए कि उन पर क्या लिखा हुआ है या क्या बना हुआ है। अरुण ने वो चारों कार्ड्स उठा लिए। पहले कार्ड पर नीले रंग का गुलाब बना हुआ था, दूसरे कार्ड पर 3 हाथों वाले आदमी की तस्वीर थी, तीसरे कार्ड पर एक टाइगर बना हुआ था जो अपने मुंह से आग उगल रहा था, चौथे कार्ड पर कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था, 7। ये तमाम बातें सुनने के बाद नानी माँ ने अरुण को कहा कि उसकी मौत ज़रूर होगी, लेकिन ये 3 इशारे देखने के बाद। पहला इशारा नीला गुलाब, दूसरा इशारा 3 हाथों वाला आदमी और आखिरी इशारा आग उगलता हुआ टाइगर। ये तमाम इशारे अरुण को 7 दिन के अंदर नज़र आएंगे और आखिरी इशारा देखते ही अरुण की मौत हो जाएगी। ये सुनकर अरुण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा कि ना तो दुनिया में नीला गुलाब होता है, ना 3 हाथ वाला कोई आदमी होता है, और सबसे बढ़कर आग उगलते हुए टाइगर का तो कोई वजूद ही नहीं होता। वो तो सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही हो सकता है। ये सुनकर नानी माँ बोली कि वो ये नहीं जानती कि ये तीनों चीज़ें होती हैं या नहीं होती, लेकिन ये तीनों चीज़ें अरुण को ज़रूर नज़र आएंगी और 7 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, कहानी का आखिरी हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कहानी का दूसरा हिस्सा अपलोड करें तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए।